जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को धोखा दे सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद वो यहाँ के पहले सीएम बने हैं। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव यहां से लड़ने का फैसला किया था। हालांकि अब जब उनकी सरकार बनी है तो वह इतनी आत्मनिर्भर है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। उमर सरकार ने कांग्रेस को मंत्री पद भी नसीब नहीं होने दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को अब धोखा ही दे सकते हैं। इसका एक असर यह भी हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला अब चाहे तो केंद्र सरकार और पीएम मोदी के साथ नजदीकियां बढ़ा सकते हैं और उनसे दोस्ती भी बढ़ा सकते हैं। क्या है पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं जी स्विच। उमर अब्दुल्ला ने आज अब सीएम पद की शपथ ली तो उनके सामने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने मौजूद थे। जमावड़ा तो ऐसा ही था जैसे इंडिया गठबंधन की जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें और आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि इसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कोई भूमिका ही नहीं थी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 यानी 46 का है। जब चुनाव के नतीजे आए तो सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यानी 42 सीटें जीती। वहीं उनकी जो साथी पार्टी कांग्रेस थी वो 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह मैथमेटिक्स अब ऐसी बैठी है कि 4 निर्दल भी उमर अब्दुल्ला के साथ आ गए हैं और अब इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 46 का मैजिकल आंकड़ा अकेले ही प्राप्त कर लिया है। उमर अब्दुल्ला आज भले ही अपनी वफादारी इंडिया गठबंधन के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वह चाहें तो अकेले भी सरकार चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। उन्हें किसी की भी सुनने की और खास तौर पर कांग्रेस की सुनने की जरूरत नहीं है जो चुनाव के नतीजे आए हैं। राहुल गांधी भी अपनी पार्टी की इस खराब परफॉर्मेंस से बेहद शर्मिंदा थे और यही वजह रही कि उन्होंने आज उमर सरकार में अपने किसी भी नेता को मंत्री बनाने का प्रेशर नहीं डाला और कहा गया कि वह बाहर से ही अपना समर्थन देना जारी रखेंगे। अब देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का ऐसे बाहर से समर्थन देना ऐसा ही होगा जैसे चलते ट्रक को धक्का देना जैसा होता है। कहने का मतलब है कि इसकी कोई वजह ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वह बिल्कुल ही आत्मनिर्भर है। उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी को बैकफुट पर भेज देंगे, लेकिन उनका खुद का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि वह चुप रहने पर ममूर हैं। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तीखे तेवर के साथ उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी और राहुल गांधी के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, वह अब चुनाव के बाद काफी शांत हो गए हैं और सीएम बनने के बाद उनके तेवर भी काफी बदल गए हैं। धारा 370 को वापस लाने की बात हो या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि जो भी होगा वह एलजी और मोदी सरकार के साथ काम करके ही प्राप्त होगा। उमर अब्दुल्ला के बयान सुनने के बाद अब ऐसा लगता है मानो उनके लिए कांग्रेस प्राथमिकता नहीं रही है और मोदी ने ज्यादा प्रेफरेंस ले ली है। वह कह चुके हैं कि हम धारा 370 को लेकर शांत नहीं रहेंगे। धारा 370 हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम इसको लेकर ज्यादा बवाल भी नहीं मचाएंगे। 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे। वह बेवकूफी है, वह लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों तो धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे। इस पर हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के सुर तो एक है, लेकिन अप्रोच काफ अलग है। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि अगर आगे जाकर उमर अब्दुल्ला के विचार बदलते हैं और वह बीजेपी के साथ मिलकर काम करने की सोचते हैं तो कांग्रेस इसको लेकर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कांग्रेस बौखला सकती है, चिल्ला सकती है
और गठबंधन से बाहर जाने की धमकी भी दे सकती है। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं। अंत में जो चुनावी गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वही अब्दुल्ला के फेवर में है और वो उनकी सरकार बचा के भी रखेगी। उमर अब्दुल्ला के बयान बता रहे हैं कि वह मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि मोदी के साथ तालमेल बनाकर काम करने की नीयत रख रहे हैं। वो शायद दिल्ली का हाल समझ चुके हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कैसी खींचतान होती है और कैसे काम रुक सकता है, वो शायद समझ चुके हैं। सीएम का कामकाज वो संभालना चाहते हैं और बिना किसी हसल के संभालना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी फैसले हो सकते हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं आएंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला की आत्मनिर्भर सरकार बिना किसी के दबाव के फैसले ले सकती है और चाहे तो कांग्रेस को धोखा भी दे सकती है। जम्मू कश्मीर में बनी इस नई सरकार को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव। देखते रहिए जी।